लोकतंत्र में संस्थाओं की ताकत उनके अधिकार से नहीं, उनकी निष्पक्षता से मानी जाती है। इल्जामों की आंधी में सच अक्सर दब जाता है, पर अदालत की चौखट पर झूठ टिक नहीं पाता है। वक्त गवाह है, सच की चाल भले धीमी हो, लेकिन जब वो चलता है तो इतिहास बदल जाता है। आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपी नेताओं को बरी कर दिया। अब केजरीवाल अपनी कट्टर ईमानदार की छवि लेकर घूम रहे हैं। इधर केजरीवाल घूम रहे हैं और उधर सीबीआई अपनी फजीहत कराने के बाद दौड़ती हुई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। खैर, ये हमारे संविधान का मजबूत ढांचा है जिससे सबको न्याय की गारंटी है, देरी से ही सही। न्यायपालिका पर भरोसा इसलिए है क्योंकि अदालत सत्ता नहीं देखती, सबूत देखती है। और अगर अदालत कहती है कि सबूत कमजोर हैं, तो एजेंसियों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। यह भी जान लीजिए कि आज कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा एक नंबर पर कि अभियोजन पक्ष मतलब सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खतरा नहीं उतरा। सीबीआई का सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। दूसरी बात कही कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। तीसरी बात कही कि सिसोदिया पर आरोप था कि वो शराब नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। और चौथी बात ये, मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। मामला लेकर हाई कोर्ट में सीबीआई पहुंची, लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद यह कहना लाजमी है कि लोकतंत्र में एजेंसियां हथियार नहीं होती हैं, वो संविधान की प्रहरी होती हैं। आज का सवाल देश की जिज्ञासु जनता से भी है कि क्या हम संस्थाओं को मजबूत देखना चाहते हैं या उन्हें राजनीतिक बहस का औजार बनते हुए देखना चाहते हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जिस आबकारी नीति ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, जिस आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ के घोटाले के किंगपिन कहे गए, जिन आरोपों को साधकर बीजेपी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुई, वो अब आरोप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में धाराशायी हो गए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई। तब ईडी ने मुख्यमंत्री आवास से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 10 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। जमानत का समय खत्म होने पर केजरीवाल ने 2 जून 2024 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल ईडी केस में जेल में ही थे। तब 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई वाले मामले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए, तभी से बाहर हैं। और आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी मिल गया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। तो मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, तब तक मैं चुप रहूंगा। 100 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपों से घायल केजरीवाल एंड कंपनी को अब बड़ी संजीवनी मिल गई। इसलिए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। फूल मालाओं से केजरीवाल का स्वागत किया गया। किसी भी विपक्षी पार्टी को खत्म करने के लिए काम कर रहे नेताओं को जेल में डालेंगे, सारे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उनकी रक्षा करेगा।
तथाकथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 17 महीने, संजय सिंह को 6 महीने, के कविता को लगभग 5 महीने और विजय नायर को 23 महीने जेल में रहना पड़ा था। भ्रष्टाचार के भंवर में फंसकर आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई है। मंत्री कैलाश गहलोत, मंत्री राजकुमार आनंद, विजेंद्र गर्ग विजय समेत 8 विधायक केजरीवाल को फंसता देख पार्टी छोड़कर चले गए। पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जो महाभ्रष्टाचारी वाला नैरेटिव बनाया था, क्या 2027 में केजरीवाल बीजेपी के नैरेटिव पर भारी पड़ने जा रहे हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव है। ये तय है कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में अब केजरीवाल को मिले कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को घर घर तक पहुंचाएगी। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के लिए केजरीवाल एक बार फिर से चुनौती बनने जा रहे हैं? लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है, और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। इस लोअर कोर्ट से आपको थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले को अनुमानों और अंदाजों वाला घोटाला बताया है। सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन ये देखिए, पटाखों की गड़गड़ाहट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।